हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे एवं अपने चैनल केमिस्ट्री माइंड में। आज मैं क्लास इंटर के एरियल हैलाइड बनाने का मेथड बता रहा हूं। इसके पहले एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड आपको बता चुका हूं। तो चलते हैं, एरियल हैलाइड क्या है। एरियल हैलाइड RARX है, जिसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अर्थात जब बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्टली कोई हैलोजन एटम जुड़ता है तो ये कंपाउंड हमारे एरियल हैलाइड कहलाने लगते हैं। और इसके बनाने का पहला मेथड ये है, फर्स्ट मेथड रिएक्शन विद H2। किसकी? यदि हम किसी भी बेंजीन एवं बेंजीन डेरिवेटिव की रिएक्शन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड की रिएक्शन हैलोजन से कराएं, किसकी उपस्थिति में? डार्क की उपस्थिति में। डार्क एंड Fe और FeCl3 और AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और हमें एरियल हैलाइड बनेगा। इसमें FeCl3 का क्या रोल है? ये लुईस एसिड की तरह कार्य करते हैं और एज ए कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि इसमें जो H2 आएगा, जब अटैक करेगा H2 तो ये H+ बनकर के अटैक करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। देखिए ऐसे, ये तुम्हारा क्या है? बेंजीन C6H6 प्लस ये H2 है और इसकी रिएक्शन होगी डार्क और Fe की उपस्थिति में। और हम इसके अथवा करके क्या लिख सकते हैं? FeCl3। ठीक है ना। FeCl3 लिखेंगे, ये लुईस एसिड की तरह कार्य करेगा, तो ये क्या बनेगा? C6H5 न्यूक्लियस का एक H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा YXK प्लस HH। ये चीज हमारी बन जाएगी। यदि हम इसको इस टाइप से ले रहे हैं और ये X2 ले रहे हैं, ये कंडीशन, तो ये हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखाई देगा। ये तुम्हारा एरियल हैलाइड है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एरियल हैलाइड है। अब बात किसकी आती है कि ये एरियल हैलाइड कब कब बनेगा? जब X के स्थान पर हम Cl लें, Br लें, तो ये बनेगा। क्यों? ये पॉइंट नोट कर लें। अगर हम I2 लेंगे तो ये रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल चलने लगेगी और रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में एरियल आयोडाइड नहीं मिलता है। ठीक है ना। और यदि हम F2 लेते हैं तो F2 इज अ मोर एक्टिव, और जैसे ही हम F2 से रिएक्शन करेंगे तो यह सब हाइड्रोजन हटा देगा, इसलिए हमें फ्लोरोबेंजीन इससे प्राप्त नहीं होगी। इससे हमें केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही प्राप्त होगी। अच्छा, अब इसके बाद यदि इस टाइप का हमें एरियल हैलाइड बनाना है, ये वाला, ये CH3 है और हमने Cl2 से रिएक्शन कराई Fe की प्रेजेंस में, तो और डार्क, तो ये बनेगा आपका CH3 Cl प्लस ये एक मिक्सचर बनेगा CH3 ये Cl, ये ऑर्थोक्लोरोटॉल्यून और ये बनेगा पैराक्लोरोटॉल्यून। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या ये एरियल हैलाइड हैं? हाँ, बिल्कुल ये एरियल हैलाइड आएंगे, क्योंकि इनमें बेंजीन न्यूक्लियस से क्लोरीन एटम जुड़ा है। अच्छा, कोई पूछे क्या ये भी एरियल हैलाइड हैं?
ये, तो ये अब एरल हैलाइड नहीं है, क्योंकि ये हैलोजन व्युत्पन्न ही नहीं है। क्यों नहीं है हैलोजन व्युत्पन्न? मैंने बताया था हैलोजन व्युत्पन्न के अंतर्गत एरल हैलाइड आते हैं, और हैलोजन व्युत्पन्न वह है जिसमें HC और X एटम होता है। इन 3 एटम के अलावा अदर चीज आने लगेगी तो फिर वो हैलोजन व्युत्पन्न ही नहीं है, अदर कंपाउंड बन जाएगा और ये Cl एक प्रीफिक्स की तरह काम करने लगेगा। तो ये एरल हैलाइड बनाने की विधि में एक मेथड है। इसमें एक पॉइंट और देखना है आपको, चलो वो केमिकल प्रॉपर्टीज में बताऊंगा मैं कि कब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशन होती हैं, कब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन की फेवरेबल कंडीशन होती हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, ठीक है ना। तो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका जिक्र करूंगा। दूसरा मेथड है हमारा वाई डाइएजोनियम साल्ट। अगर हम डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन किससे कराएं, लिख सकते हैं, लिखना हो तो डाइएजोनियम साल्ट react with powder of Cu HCl HBr और Cu2Cl2 और Cu2Br2। और अब आप कहेंगे कितना ढेर सारा, ठीक है, मैं एक ही बार में बता रहा हूँ, बाकी अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और CuCl HCl CuVr HBr to form ArX where X इक्वल टू होगा Cl एंड Br। इसमें भी आयोडीन नहीं आ सकती है और फ्लोरीन नहीं आ सकती है। दिस रिएक्शन is called Sandmeyer और गाटरमान रिएक्शन। देखो, यदि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले सकते हैं या अदर साल्ट ले सकते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम CuCl2 से करा दें, या Cu2Br2 से करा दें, या CuCl फॉलोड बाय HCl CuVr फॉलोड बाय HBr, या हम Cu का चूर्ण ले लें, तो ऐसी स्थिति में हमें क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनेगी। इस रिएक्शन को सैंडमायर रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैं दिखाता हूं अभी, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट ही है आपकी N2, अगर Cl लगा दूंगा मैं इधर तो ये कहलाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये साल्ट बनते कैसे हैं? ये साल्ट सदैव एजोटाइजेशन की रिएक्शन से बनते हैं, इसके बाद वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए आप, अगर इसमें आप Cu2Cl2 फॉलोड बाय HCl, अगर HCl को ना भी लिखेंगे तो अकेला CuCl2 भी रिएक्शन करता है, ध्यान रखना। अगर कहीं कहीं HCl की प्रेजेंटी नहीं दी है तो अकेला Cu2Cl2 भी रिएक्शन करता है, और आपको ये बनाएगा इस टाइप से Cl और प्लस N2। ये आपकी सैंडमायर रिएक्शन है। और यदि इधर आप Cu2Br2 फॉलोड बाय HBr, अगर HBr की ना भी उपस्थिति करे तब भी आपका बनेगा ब्रोमो बेंजीन।
प्लस N2। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सैंड-डेमायर क्रिया। यदि हम इसके स्थान पर यदि हम Cu का चूर्ण ले लें, पाउडर ले लें Cu का, तो यही रिएक्शन कहलाने लगती है आपकी गाटरमान रिएक्शन। क्या कहलाने लगती है? गाटरमान रिएक्शन। और एरल क्लोराइड एरल ब्रोमाइड बनाने की ये रिएक्शन है। अब इसके पहले आप एक रिएक्शन और पढ़ लें जिसको कहते हैं हम डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन लिखें। all aromatic primary amine, इसको कह सकते हैं हम क्या? एनिलीन। और एनिलीन react with NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degree Celsius temperature to form benzene diazonium chloride. This reaction are non diazotization reaction। ठीक है ना? यदि एनिलीन या किसी भी एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया हम सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस यानी ठंडे माध्यम में कराएं तो हमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम कहते हैं डाईएजोटाइजेशन या डाईएजोटीकरण की क्रिया। ठीक है, रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे जी NH2 ग्रुप है इधर और ये रिएक्शन कराएं तो NaNO2 प्लस HCl, तो फर्स्टली जो है ये नाइट्रस अम्ल बना देगा HNO2 और ये अटैक करेगा और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहे तो ये क्या बनाएगा? NH2 ग्रुप को N2Cl ग्रुप बना देगा और प्लस NaCl प्लस H2O। ये है तुम्हारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये तुम्हारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है। और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से हम तो क्या बना सकते हैं? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। किस रिएक्शन के थ्रू? गाटरमान के या सैंड-डेमायर के थ्रू। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिएगा ये जो है इंडस्ट्रियल मेथड है आपका क्लोरोबेंजीन का। ये जो मैंने मेथड बताया था कि डाईएजोटीकरण से जो बनाते हैं क्लोरोबेंजीन, ये आपका लेबोरेटरी मेथड भी है क्लोरोबेंजीन का, ध्यान देना। ठीक है ना? लेबोरेटरी मेथड है। अर्थात क्या है लेबोरेटरी मेथड? यदि एनिलीन की क्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl से कराई जाए तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। प्राप्त बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को यदि Cu2Cl2/HCl 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करें तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। ये प्रयोगशाला मेथड है और इसी दोनों में डाईएजोटीकरण और सैंड-डेमायर रिएक्शन भी है। ये है इंडस्ट्रियल मेथड। यानी क्लोरोबेंजीन को इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन करने के लिए यानी औद्योगिक निर्माण करने के लिए
अगर बनाना है तो उसको हम कहते हैं राशिक प्रक्रम, राशिक प्रोसेस। क्या है? राशिक प्रोसेस। राशिक प्रोसेस कहता है यदि बेंजीन की क्रिया C6H6 की क्रिया HCl प्लस O2 से HCl की प्रेजेंटी में 260 डिग्री सेल्सियस Cu2O की प्रेजेंटी में 260 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाए तो हमारा C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। बैलेंस करना है यदि तो इधर 1/2 कर दीजिए। ये राशिक प्रोसेस है और ये आपकी क्लोरोबेंजीन बन चुकी है। अब आपके जो हैलोजन व्युत्पन्न बनाने के थे वो सभी मेथड आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद मैं आपको बताऊंगा इसके केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लें। इसके बाद अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले हमें आइसोमेरिज पढ़नी पड़ेगी। एक हेडिंग आइसोमेरिज्म ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। फिर इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप वेट कीजिए और कमेंट्स करके लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।